क्रम में आए हैं, तो यहाँ आने का क्या उद्देश्य है आपका? मैं सिया समाज के जिलाध्यक्ष बनने के बाद मैं अफरोज हुसैनी जी के आमंत्रण पर एक कार्यक्रम मेरा है जो हमारे शहर के सम्मानित सिया समाज के सम्मानित लोग हैं उनसे मिलने का कार्यक्रम है और मिल कर के उनको साथ लेने का कार्यक्रम है। और आगे जो 2024 की ये लड़ाई है उसमें ये देश में लोकतंत्र कैसे बचे, संविधान कैसे बचे लोगों और इस देश को जो सबसे बड़ी समस्या है जो ये सरकार वोट का ही अधिकार ख़त्म करना चाहती है इस देश के आम नागरिकों को, उसको बचाने के लिए और 2024 में देश से भाजपा को हटाने के लिए हम जगह जगह जो समाज के लोग हैं, चाहे सिया समाज के लोग हैं, चाहे पिछड़े समाज के लोग हैं, चाहे दलित समाज के लोग हैं, उनको जोड़ने का जो हमारी पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है। अभी हमारा पीडीए पखवाड़ा चल रहा है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक में मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन जो भी हैं, दलित में जो दलित समाज की तमाम जातियां हैं, पिछड़े समाज की जो तमाम जातियां हैं, उनके बीच जा कर के और उनको जोड़ करके ये बताने के लिए हमारे नेता ने कहा है कि अब की बार पीडीए सरकार, जो पीडीए माने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की सरकार, जो इस देश में पीडीए की बहुत बड़ी तादाद है लेकिन सत्ता से वंचित हैं, उनकी सरकार हम बना करके उनकी भलाई के लिए काम करेंगे। सर, एक सवाल और है, ये बताइए कि अल्पसंख्यक समाज हमेशा सपा के साथ जुड़ा रहता है और अल्पसंख्यक का भारी वोट सपा को मिलता है, तो क्या उसमें शिया समाज और जैसे कि जौनपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर शिया और सुन्नी दो समुदाय रहते हैं जो भरपूर तरीके से सपा को वोट देते हैं, तो इनकी भागीदारी क्या रहेगी सरकार बनने के बाद? हमारे सरकार में जब जब मेरी सरकार रही है तो ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज में मुसलमान समाज के लिए चाहे सिया रहे हैं, चाहे सुन्नी रहे हैं, चाहे नेताजी की सरकार रही, चाहे माननीय अखिलेश जी की सरकार रही, हमेशा उस समाज को भागीदारी और सम्मान देने के हमारे नेता ने काम किया है। उसका जब जब भी सरकार रही है उस जनता जानती है, अल्पसंख्यक जानते हैं कि ये सरकार, उसको महसूस करते हैं सरकार को कि मेरी सरकार है, मेरी सरकार करके कि हमारी सरकार है। और उनके मान सम्मान स्वाभिमान विकास के लिए हमारे नेता जब मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने उर्दू शिक्षक, उर्दू अनुवादक, तमाम लोगों को थाने में उर्दू अनुवादक की नियुक्ति और उर्दू जो कंप्यूटर के काम करते हैं उनकी नियुक्ति करने का काम हमारी सरकार ने किया, उर्दू बीटीसी चलाने का काम किया। ऐसे कि लगे कि हम केवल एक समाज के नहीं, हम अल्पसंख्यक के लिए भी काम किए और हमारे जो भी हिंदू समाज के लोग थे उनके लिए भी काम किया। ऐसी ऐसी योजनाएं चला करके साबित किया है हमारे नेता ने। हमारी पार्टी, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन जो आज देश में सरकार है वो आदमी आदमी बंटवारा करनी चाहती है, इंसान इंसान में नफरत पैदा करती है। हम नफरत नहीं मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, हमारे नेता की ये सोच है।